तौर पर प्रोफेसर मनोज कुमार विदेश मामलों के जानकार के तौर पर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल दिनेश नैन, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूँगा। पाकिस्तान अब तक तो कोशिश कर रहा था कि वो अपने यहाँ हो रहे मसलों के लिए एक ढाल अपने सामने ले आए जिससे वो जो रिटेलिएट करता है उसमें बचाव हो सके। उसने JF-17 का इस्तेमाल किया, उसने F-16 का इस्तेमाल किया, आर्मर्ड व्हीकल, टैंक्स, वो सारे बलूचिस्तान में इस्तेमाल किए उसने। यहाँ उसने अमेरिका को बुलाया जिससे एक शील्ड उसके ऊपर आ जाए, वो जो कुछ कर रहा है उसके बारे में दुनिया ज़्यादा सवाल ना उठाए। चीन पहले से यहाँ पर है, लेकिन डूरंड लाइन अब पूरी 2640 किलोमीटर की इतनी वोलेटाइल हो गई है कि यहाँ पर आग लगी हुई है। पाकिस्तान ने खुद अपने पैरों पर कई कुल्हाड़ियां तो नहीं मार ली? देखिए, बहुत कुल्हाड़ियां मारी हैं राजीव। अभी आप देखिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ टू नेशन थ्योरी के बेस, जैसा बोलते हैं लोग। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए पाकिस्तान के हाल, तो वहां पर तो लगता नहीं, पता नहीं 3, 4, 5 कितनी नेशन थ्योरी लगने वाली हैं। जैसे आप बता रहे हो, बलूचिस्तान जल रहा है काफी दिनों से। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पश्तून मंजूरी के नेतृत्व के अंदर पूरा पश्तून इलाका जो है, वजीरिस्तान, स्वात वैली, सब अलग होना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से लेके आपके जो जो पीओके का क्षेत्र है, हमने अभी देखा रिसेंटली, जहां पाकिस्तान की सेना काली ड्रेसेस पहन के और पंजाब की पुलिस को उनको वहां भेजना पड़ा। पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि पीओके की जो पुलिस है उसने तो लोगों पे, और गिलगित की पुलिस ने तो लोगों पे हथियार उठाने या गोलीबारी करने या फिर डंडे उठाने से मना कर दिया। और फिर उसी पुलिस को आप देखिए, वहां की जनता पंजाब के बॉर्डर तक छोड़ने आई। और वैसा ही हाल कुछ सिंध में चल रहा है। तो कितने कितने हिस्से, कितने कितने हिस्सों में बंटने वाला है, कहाँ कितना डिफरेंस चल रहा है, कितना अनरेस्ट है। और रही सही कसर इसमें राजीव पूरी कर दी इनकी तहरीक लब्बैक पार्टी, जो कि साद रिजवी जो है उसके नेतृत्व में है। और ये TLP जो है, तहरीक लब्बैक पार्टी, अभी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, लेकिन पहले तो ये मौलाना के नीचे ये लोगों का जमघट था। और इसको हवा किसने दी? इसी सेना ने, पाकिस्तानी सेना ने, एस्टेब्लिशमेंट ने। इन्हीं लोगों ने इसको उबारा। सही कह रहे हैं, किसके खिलाफ? सही कह जो रहे हैं। इमरान खान जीत के आए थे और जो PTI जीत के आई थी और जो सड़कों पे हुजूम निकला था, उसको काउंटर करने के लिए। अब जब ये ताकतवर हो गए तो इन्होंने इन्होंने कहा कि जो मदरसे की पढ़ाई पूरे पाकिस्तान को पढ़ाई जा रही है इतने सालों से, हिंदुस्तान के खिलाफ या इंसानियत के खिलाफ, तो आज आप उस मदरसे की पढ़ाई के खिलाफत करते हुए कैसे अमेरिका के जूते चाट रहे हो, जिसने इजराइल को यानी यहूदियों को सपोर्ट किया, पैलेस्टाइन को लोगों को कत्लेआम करने के लिए। अरे, जब आपका जनरल जिया उल ब्रिगेडियर था, जो आपका तानाशाह जनरल जिया उल हक, वो कहा गया था, उसको भी तो सऊदी अरब के अंदर एक टाइम आया था जब उसको फिलिस्तीनियों के खिलाफ वो अपनी सेना लेके गया था, और वहां पे उसने कत्लेआम किया था 20,000 पैलेस्टाइनियों का, किंग अब्दुल्ला के कहने पे, जॉर्डन के। और उसको ब्लैक डे के नाम से लोग बोलते हैं, तो उसको तो ये याद रखते नहीं। मतलब इनका कोई भी इनकी मॉरल वैल्यूज नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात ये कि अब ये अफगानिस्तान से पंगा लेके बैठ गए। अफगानिस्तान से पंगा ले लिया इन्होंने। और इनको ये नहीं पता कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जैसे कि अगर अभी जब रिसेंटली उनके फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली आए थे, आमिर खान मुत्ताकी। मुत्तकी, क्या क्या कहा मुत्तकी ने राजीव? उसने क्या कहा था? इनको कहा था कि अगर हमारे बारे में पूछना है तो आप जाके अंग्रेजों से पूछो, आप जाकर के रशिया से पूछो, अमेरिका से पूछो, तो आपको मालूम चलेगा कि इस कौम के साथ, अफगानिस्तान की कौम के साथ, अफगानियों के साथ, तालिबान के साथ पंगा नहीं लेते। लेकिन उन्होंने लिया, एक बार नहीं, 3 बार ले लिया। 8 तारीख को इन्होंने एयर स्ट्राइक किया, जब आपका तुर्कम जो इनका क्रॉसिंग है उसके इलाके के अंदर, जहाँ पे पतिया से लेके और खोस से लेके आप लगाओ नंगरहार के इलाके में इन्होंने कितने सिविलियंस को मारा। फिर उसके बाद में इन्होंने दूसरी बार हिमाकत की 15 तारीख को, फिर इन्होंने एयर स्ट्राइक की। और अब तो पिछले फ्राइडे को तो इन्होंने चमन बॉर्डर जो पड़ता है इनका, बलूचिस्तान का और अफगानिस्तान का, जो कि कंधार जिला जो अफगानिस्तान का है, उसका स्पिन बोल्डेक इलाका, उसके अंदर सरेआम क्रिकेटर्स तक को उड़ा दिया।
और जिनके नेशनल, लोकल प्लस नेशनल लेवल के क्रिकेटर्स को उड़ा दिया। और हम क्या सोचते हैं कि अफगानिस्तान इनको छोड़ देगा? देखिए आप कैसे किस प्रकार से घुसे वो अंदर, अंदर घुस के इनका टैंक तक उठा के ले गए, बोलते ट्रॉफी है हमारे, T90 टैंक ले गए घसीट के, इनकी पतलूने तक उतार के ले गए, 12 से ज्यादा चौकिया को उनको घेर लिया। और पाकिस्तान ने 2 बार विश्वासघात किया। जब भी कतर इनके साथ में बातचीत करा रहा था पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की, बातचीत से पहले शुरू में इन्होंने अटैक किया, फिर जब बातचीत हुई उसके बाद तुरंत इन्होंने अटैक किया, और तीसरी बार जब उस बातचीत को एक्सटेंड करने की बात दोहा में होने वाली थी तो धोखा दिया इन गद्दारों ने और मारा। और ये सोच रहे कि ये बातचीत जो है और अब ये जो शांति कर ली, हमने बड़ा तीर मार दिया, इनके लोग 12-13 लोगों को, सिविलियंस को मार के उसको घायल करके। इनको ये नहीं पता कि अफगानिस्तान अब पूरे तरीके से पूरी दुरंद लाइन के ऊपर वो आ गया है। तार खोलनी शुरू कर दी है राजीव, दुरंद लाइन की तारे लपेट लपेट के तालिबान जो है अपने बक्से में रख रहा है इनकी, खोल खोल के। और जो गेट था इनका आपस में, पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, चमन बॉर्डर के ऊपर, जिसको ये बोलते थे दोस्ती का गेट है, गेट वेट सब तोड़ दिया इनका, कुछ नहीं है वहां पे अब। और अब इनका कहना यह है कि सदियों से, यानी 1893 में जब जनरल डोरंड ने पश्तूनों और पठानों को अफगानिस्तान में 2 भाग में बांट दिया था दुरंद लाइन के कारण, कि अपने आप अमेरिका ने जो है वो बॉर्डर लाइन बना दी थी। उस टाइम तो पाकिस्तान भी नहीं था ना, तब तो हिंदुस्तान था। एग्जैक्टली हिंदुस्तान वो के साथ वो भारत पाकिस्तान तो और था ही नहीं। वो भारत अफगानिस्तान में होता। दर्शकों, प्रोफेसर दिनेश नैन इतनी डिटेल जानकारी दे रहे हैं। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग अपनी किताबें जरूर पढ़ें, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए गेस्ट चीज़ों को बहुत डिटेल में सामने रखते हैं। दर्शकों, ये भी समझ लीजिए, इस बीच में प्रोफेसर दिनेश नैन ने, कर्नल दिनेश नैन ने, माफ़ी के साथ, जो कि सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट है, उन्होंने टीएलपी का जिक्र किया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, ये एक संगठन है जिसको 2015 में तैयार किया गया था, और यह संगठन पाकिस्तान आर्मी का पालतू कहा जाता है। दर्शकों, उनके हिसाब से काम करने वाला है, और हर पार्टी वहां आर्मी के हिसाब, आर्मी के जरिए इसकी मदद लेती है। ये एक पालतू कुत्ते की तरह है जिसको आर्मी पालती है, लेकिन वे पालतू कुत्ता दांत दिखा रहा है वापस पलटकर, लिहाजा इसके ऊपर हमले हो रहे हैं। तहरीक का मतलब संगठन होता है, लब्बैक का मतलब हाजिर हूं मैं इसके लिए। ये इस तरीके का संगठन है, लेकिन ये हाथ से निकल गया है। क्या पता कुछ दिनों में इसके हाथ में भी कलाश्निकोव हो और पाकिस्तान एक और आतंकवादी संगठन को पाल रहा हो। डूरन लाइन की बात अभी कर्नल दिनेश नैन ने की। 1893 से 1993 तक के लिए था। 100 साल का अब्दुल रहमान खान जो कि अफगानिस्तान के शासक थे, और इस तरफ सर डूरन ने इसको किया था। अफगानियों ने कहीं नहीं माना। प्रोफेसर मनोज कुमार, अफगान क्या इस बात को सही कह रहे हैं कि रूस यहां से बेइज्जत होकर गया, अमेरिका अपनी इज्जत बचाकर यहां से भागा है, न जाने कितने हथियार छोड़कर यहां से भागा है, और आज जो स्थिति है उसमें पाकिस्तान अपनी नफरी अगर कम से कम भी मारे गए लोगों की एक्सेप्ट करता है तो कहता है कि हमले में 23 सैनिक मारे गए। 23 सैनिक एक साथ एक हमले में एक अनप्रोफेशनल आर्मी द्वारा मारे जाना अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन पाकिस्तान तो यूं ही दिखाता है। हकीकत क्या है डूरन लाइन पर? देखिए राजीव जी, आपने जिस तरीके से विश्लेषण किया, बिल्कुल पाकिस्तान का उजागर किया, क्योंकि देखिए पाकिस्तान हमेशा से झूठ बोलते रहा है और उसका इतिहास रहा है, और किसी भी देश का इतिहास से हम सबक सीखते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो कि हर बार वहां की जनता जो मैंडेट देती है उसको नकारता है और एक फंडामेंटलिज्म और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ती है। और चाहे वहां की आर्मी हो, और जिस तरीके से अभी नैन साहब ने जो बात रखी, जिस तरीके से डीपली उन्होंने बताया, मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूं। क्योंकि देखिए आज अफगानिस्तान को पाकिस्तान वही समझ रहा है 96 से 2001 वाला तालिबान, उसे यहाँ पे भूल कर रहा है। क्योंकि आज 2001 के बाद से 20 साल जिस तरीके से अमेरिका को उसने भगाया वहां से, और जो चीजें वहां से छोड़ के गया है, जो हथियार लगभग मुझे लगता है कि $60 बिलियन का हथियार वहां पे छोड़ के गया है, और वो बहुत ही अत्याधुनिक हथियार है। तो हथियार के मामले में तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के सामने टिक नहीं सकता। और दूसरा, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जिस तरीके से जो डूरन लाइन जो अंग्रेजों का क्रिएशन था उसको अफगान ने कभी माना नहीं,
और हमेशा से उसको एक तरीके से डिनाई किया और आज उसको उखाड़ के फेंक रहा है, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। और ये जो उसके सैनिक जो मारे गए हैं, अगर आप देख लीजिए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने जिस तरीके से ऑपरेट किया, तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने किस तरीके से पूरे वर्ल्ड मीडिया को और इवन अपने लोगों को गुमराह किया, और वो धीरे धीरे वो सारी चीजें एक्सपोज हुई। तो पाकिस्तान को इस चीज से आप बिल्कुल नकार नहीं सकते कि पाकिस्तान एक झूठ के दीवार पे टिका हुआ है। और मैं एक चीज में ऐड करना चाहूंगा राजीव जी, कि ये युद्ध पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नहीं है, ये युद्ध अमेरिका लड़ रहा है एक तरीके से, आप देखिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जमीन गिरवी रखी है पाकिस्तान अमेरिका के सामने, और एक तरीके से वो अमेरिका के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए जो अबराम जो उसका एयरपोर्ट है जिसको उसने बनाया था, उसको वापस लेने के लिए, क्योंकि आप देखिए 22 सितंबर 2025 को अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया, और उसके बाद से ये सारी चीजें गतिविधियां चेंज हुई है। और एक मैं और आपको क्रोनोलॉजी बताऊं कि वही 2023 में पाकिस्तान के ख्वाजा जो वहां के जो विदेश मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनका स्टेटमेंट आया कि अफगानिस्तान हमारे भाई है, मुजाहिद है। लेकिन वही 2025 में वो आज बोल रहे हैं कि वो आतंकवादी एक संगठन है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने इंटरेस्ट को और खास करके अमेरिका के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अमेरिका के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूं कि आज का जो अफगानिस्तान है वो 1996 और 2001 वाला अफगानिस्तान नहीं है, वो तालिबान नहीं है। आप इसको समझ सकते हैं, जिस तरीके से भारत में आए थे और देवबंदी को अगर आप ऐतिहासिक रूप से जोड़ के देखिए तो वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और इसमें कहीं ना कहीं भारत की बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान को एक सपोर्ट किया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, और आज वही उसका रिपरकशन आप देखने को मिल रहा है। तो मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि साउथ एशिया रीजन में बिल्कुल वहां पे चाइना जिस तरीके से बैठा हुआ है और लगभग $60 बिलियन लगा के भी वो अपना सीपेक और जो उसका जो ग्वादर एयरपोर्ट है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान वहां पे फाइट करके और चाइना को वहां पे शांत रह सकता है। तो ये एक पूरा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसको अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं जिस तरीके से दोहा में कतर और तुर्की ने जो एक युद्ध विराम के लिए जो सहमति कराई, वो बिल्कुल कहीं से भी जायज नहीं है। और ये दोनों अमेरिका के एलाई पार्टनर है, चाहे तुर्की हो या कतर हो। तो ये सारे अमेरिका का इंटरेस्ट पूरा करने के लिए पाकिस्तान को आगे कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान आने वाले समय में बिल्कुल चारों तरफ से घिरेगा। और मैं जो देख रहा हूं कि आने वाले 1 वीक या 2 वीक में बलूचिस्तान BLA भी अटैक करेगा, और उसके बाद से जो पाकिस्तान की स्थिति बनेगी वो बहुत ही भयावह हो जाएगी। क्योंकि अभी आपने जिस तरीके से फुटेज में दिखाया कि आंतरिक लेवल पे वहां पे बहुत डिस्टर्बेंस है, वहां सिविलियन रोड्स पे निकल रहे हैं। और दूसरा जो अभी TLF की जो हम लोग बात कर रहे थे, वो बेसिकली आर्मी ने ही बनाया था। वहां की जो भी चुनी हुई सरकार आती थी और जब वो अच्छा काम करती थी उसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता था, तो उसके माध्यम से ये लोग एक फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना के वहां पे यूज किया। लेकिन आज वो आर्मी के खिलाफ वहां पे काम कर रही है, क्योंकि कभी भी वहां के जो रेडिकलाइजेशन हो, कभी भी अमेरिका को पाकिस्तान की जमीन बेचने नहीं देंगे। और अभी जिस तरीके से शहबाज शरीफ हो या आसिफ मुनीर हो, इन दोनों ने अमेरिका के लैंड को अमेरिका के सामने पैसे के लिए बेच रखा है, एक तरीके से गिरवी रखा है। तो मुझे लगता है कि ये संघर्ष और तेज होंगे और इसमें पाकिस्तान बुरी तरीके से एक्सपोज होगा। जी राजीव जी, संघर्ष बहुत तरीके से तेज होंगे, पाकिस्तान इसमें एक्सपोज होगा। लेकिन हर मोर्चे पर संकट। कर्नल दिनेश नैन, पाकिस्तान कई सारे फ्रंट अपने लिए खुद ही ओपन कर रहा है। वो BLA और BRG से पहले परेशान था। हम इस बात को ना भूलें कि सिंध में भी एक अलग मुहिम चल रही है जो थोड़ी दबी है, उसको एक चिंगारी की ज़रूरत है, वो लगातार एक्टिवेट वहाँ पर रही है। लेकिन आगे बढ़े, बलूचिस्तान में क्या हालत है, वहाँ की पार्लियामेंट में ही सवाल उठाया गया और उन्हीं के पार्लियामेंटेरियन ने कि अगर आप क्वेटा से 5 किलोमीटर दूर आगे जाकर ये कह सकते हैं कि इलाका हमारा है तो इसका सबूत दीजिए, प्रूफ करके दिखाइए। क्योंकि दिन में भले फोर्सेस दिख जाएं, रात शाम 6 से अगले दिन सुबह 6-7 बजे तक कोई भी पाकिस्तानी फोर्स पूरे बलूचिस्तान में नहीं होती। ऊपर आते हैं KPK में वही हालत हो गई है, और उसके ऊपर POJK में भी वही हालत हो गई है। पाकिस्तान क्या एज पर खड़ा है एक ग्रह